वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जो मेंटली रिटार्डेड हैं, हालांकि अब यह शब्द प्रतिबंधित हो गया है, अब यह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ गया है, तो उनके लिए यानी जो मानसिक मंदित हैं, ऑटिज्म से पीड़ित हैं, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उनके गार्जियनशिप का अपॉइंटमेंट अगर कराना है तो हम आवेदन कहां दें। आपसे बताता चलूं कि जब आपने हमारा चैनल देखा होगा तो उसमें हमने नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत कैसे गार्जियनशिप मिलनी है, कहां अप्लाई करना है, मैंने विस्तृत रूप से इसकी चर्चा किया है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो अप्लाई होता है वो सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता पर लागू नहीं होता। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन कुछ ही दिव्यांगता है जो लाभ पाने हेतु अर्ह माने गए हैं, योग्य माने गए हैं। सेरेब्रल पैल्सी है, ऑटिज्म है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन है। तो जो इस श्रेणी के लोग हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी सहित, वो लोग इस श्रेणी में आते हैं। गार्जियनशिप के कई लाभ हैं। एक तो जो उनकी चिकित्सीय सुविधा होती है वह उनको मिल जाती है। दूसरे, पुनर्वासन के लिए जो पेरेंट एसोसिएशन है, अगर नेशनल ट्रस्ट से एफिलिएटेड है तो उद्योग है या कुछ और कारोबार है, वह स्थापित करके दिव्यांगजन को उस की आय से पुनर्वासित कर सकते हैं। उनका जीवन यापन अच्छे से चल सकता है, गरिमामय जीवन बिता सकते हैं। इसके लिए हालांकि हमने वीडियो डाल रखी है, यहां पर हम वेबसाइट बता दे रहे हैं। नेशनल ट्रस्ट आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट सामने आ जाती है। अब वहां पर आपको जो करना है, गार्जियनशिप के लिए अप्लाई करने की बात आती है। आप जब सिलेक्ट करेंगे वहां पर ऑप्शन, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं वह आपको पहले से तैयार रखनी है, स्कैन कॉपी रखनी है आपको। जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी रखेगी, साथ ही आधार कार्ड, जमीन जायदाद के जो पेपर्स हैं अगर उस दिव्यांगजन के नाम है तो वह भी स्कैन करके आप रखेंगे। उसका डिटेल वहां पे मांगते हैं। थंब इंप्रेशन, दस्तखत की बात आती है, तो वह भी अगर आपने करके रखा हुआ है तो उसको भी आपको अपलोड करना होता है। फोटोग्राफ लगानी होती है। तो इस तरह से जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो फिर वहां से वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे आप जिस जिले के होंगे, जो पता आपने दिया होगा, वहां के जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं या सामाजिक सुरक्षा को देखने वाले जो अधिकारी वहां नामित होंगे, वह पोर्टल पे आ जाएगा। आपसे कुछ क्वेरी कर सकते हैं। जिस गार्जियन को आप अपॉइंट करना चाहते हैं, जिसका नाम चाहते हैं कि इनके गार्जियन के रूप में हो, उनकी सहमति पत्र भी लगती है। और अगर पहले से कोई गार्जियन अपॉइंट हो चुका है तो वह किन कारणों से जा रहा है यह दर्शित करते हुए उनकी भी सहमति होती है। और तब इस ढंग से जो जिले के कलेक्टर हैं अपनी मुहर से सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। लोकल लेवल कमेटी होती है इसमें, स्थानीय स्तर समिति, वह जांच भी करती है। उसमें एक एडवोकेट भी होते हैं, कुछ एनजीओ के सदस्य भी होते हैं, और इस तरह से आपकी गार्जियन सर्टिफिकेट वहां से मिल जाएगी। आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम जो भी आपकी सेवा कर सकेंगे, सेवा करके हम अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।